हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथ में 5वां चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक नया टॉपिक आपको दे रहे हैं। फलनों का प्राचलिक रूपों में अवकलज। कोई फलन का प्राचलिक रूप क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी समझेंगे कि फलन का प्राचलिक रूप क्या है, तो और ऐसे फलनों का डिफरेंशियल कैसे हम करेंगे। देखिए, कब जैसे इसके पहले हम लोग फलन तो y बराबर एफ एक्स इस टाइप का पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए लिखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9 इक्वल 0, ये भी एक फंक्शन। इसके तुरंत पहले वाला जो प्रश्नावली था अस्पष्ट फलन, तो ये अस्पष्ट फलन है, यह जो कि अस्पष्ट फलन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फलन तो दिए रहते हैं, लेकिन उसमें जो चर राशियां हैं उसमें क्या रिलेशन है पता नहीं चलता। जैसे हम लिखें x इक्वल टू ए टी और y इक्वल लिखते हैं ए टी स्क्वायर। अब x और y में क्या रिलेशन है कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन x y को हम रिलेशन बनावें तो बन भी जाएगा। जैसे यहाँ से टी इक्वल क्या आएगा, x अपॉन 2a, यहाँ से ट्रांसफर करके देख सकते हैं। अगर ये t का मान इसमें हम पुट कर रहे हैं तो y इक्वल ए टी स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक a से एक कटा तो x स्क्वायर इक्वल 4ay हो गया। तो ये फंक्शन तो इस टाइप में हो गया, लेकिन इस रूप में अगर दिया है तो ये कुछ अलग दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होगा जो फलन दिए होंगे वो किसी तीसरा चर, जैसे यहाँ तीसरा चर t है, ये t से रिलेशन इसमें बनेगा, किसी तीसरे चर के द्वारा उसमें एक संबंध स्थापित होगा। ऐसे फलनों को प्राचलिक रूप कहते हैं। और जो तीसरा चर है वो प्राचल, इस फलन का क्या कहेंगे? प्राचल, पैरामीटर, इसे बोलेंगे t इज पैरामीटर। तो अब हम ऐसे फलनों का डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, इसी बात को ध्यान रखना है। जैसे इसी को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे आप? अब ये तो कहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। मान लीजिए इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करेंगे? जैसे इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो आप dy dx भी ज्ञात करते थे। यहाँ पर भी y x में फलन है, तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर भी हमारा प्रश्न तो यही है, dy dx ही ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x t का फलन है, y t का फलन है, इन दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? dx अपॉन dt। तो ये तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल t के ही रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब y का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करते हैं अगर dy अपॉन dt, तो ये क्या होगा? 2a t स्क्वायर का 2t होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, dy dx का मान निकालते हैं। dy dx का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy dt अपॉन dx dt। आप देख सकते हैं dy dx ही है। अब dy dt का मान यहाँ से लिखेंगे 2at और dx dt का मान क्या है? 2a कट के क्या गया? t। तो ये जो फलन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या हुआ? t। तो अब जो अगला प्रश्नावली है वो केवल इसी पर आधारित है। ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में ही इक्वेशन दिए गए हैं और उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 5.6 एक्सरसाइज 5.6 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल ए टी पर पावर 4। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये बार की पढ़ें क्या लिखा है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy dx ज्ञात करना है।
जैसे अभी हम पिछले एग्जाम्पल में दिखाए थे टी का मान रख के टी का विलोपन कर दिए थे, उस तरह से नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशियल करके डी बाई डी एक्स भी ज्ञात करना है। आपका काम यही है कि डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो दोनों का अलग अलग करेंगे। इसका मान होगा डी एक्स डी टी, यहां लिखते हैं डी डी टी, एक बार पूरा स्टेप लिखते हैं 2a t स्क्वायर। अब डी डी टी टी स्क्वायर, 2a तो कांस्टेंट है 2a, और टी स्क्वायर जैसे आपको फार्मूला पढ़ चुके हैं डी डी एक्स एक्स टू पावर n हो तो n एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है। तो टी के ही रिस्पेक्ट में करना, टी पर पावर है तो ये 2t होगा, 2t पर पावर 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 4at, एंड यहां से डी बाई डी टी क्या होगा, इसका मान तो आप लिखेंगे डी डी टी 8t पर पावर 4, तो यहां क्या होगा 4at क्यूब, एंड डी बाई डी एक्स इक्वल, आपको डी बाई डी एक्स ही बताना है, तो डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, ये दोनों मान पुट कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी क्या है 4at क्यूब अपॉन डी एक्स डी टी क्या है 4at, तो ये कट गया टी स्क्वायर। तो ऐसे पहला क्वेश्चन शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b sin थीटा। काम वही करना, डी बाई डी एक्स ही बताना है। ये यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा, उसमें टी था, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ डी एक्स डी थीटा इक्वल यहाँ लिख सकते हैं डी डी थीटा ए cos थीटा। ए cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन थीटा, और डी वाई डी थीटा, तो लिखेंगे डी डी थीटा बी cos थीटा, तो फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा, अतः डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बी थीटा, तो डी वाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया, माइनस माइनस कट के बी बाई ए, तो यहाँ मिल गया डी बाई डी एक्स बी बाई ए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x इक्वल साइन टी y इक्वल cos 2t, तो t में फ्रैक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt यानी लिखेंगे d dt sin t, तो sin t का डिफरेंशियल क्या होता है cos t, एंड दूसरे का करेंगे dy dt, तो d dt cos 2t, ध्यान दीजिए 2t। अभी पिछले प्रश्न वाले को क्या किए थे, इसको कुछ मानना होता था, क्योंकि हम cos t का डिफरेंशियल जानते हैं, ठीक है, cos t का डिफरेंशियल इसको कुछ मान लें z या थीटा, तो डिफरेंशियल करके फिर 2t का डिफरेंशियल एक बार और करना होगा, तो cos 2t का लिखेंगे माइनस साइन 2t, और 2t का 2 होगा तो 2 को यही रख देते हैं। अब तो यहाँ से मान आप खुद निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, तो डी बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स डी टी कॉस टी। ये डिफरेंशियल का काम तो हो चुका है, लेकिन इसको और सॉल्व करना चाहते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2 साइन 2t का डिफरेंशियल 2 साइन t cos t होगा, तो लिख सकते हैं 2 साइन t cos t अपॉन cos t। यहाँ कटने वाला तभी हम स्टार्ट किए हैं, ये पहले सोच लेंगे आप, अन्यथा यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आंसर है आपका, ये -4 sin t।
x। अब प्रश्न नंबर 4 देखें, x इक्वल 40 y इक्वल 4/t अलग अलग लगा भी सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt d dt 4t 4t का मान 1 क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशियल 1 एंड dy dt क्या होगा, dy dt d dt 4/t। अब देखिए 1/t मीन्स क्या होगा, जैसे d dx 1/x का करना हो तो आप ये समझे d dx x टू द पावर -1 है, x पे 1 पावर, तो यहाँ -1 x पर पावर n ही लगाएंगे आप, -1 इंटू x पर -1 -1 तो वैसे ही 1/t का क्या होगा, -1/t², 4 है -4/t², हेंस dy dx इक्वल dy dt अपॉन dx dt, तो dy dt -4/t² और dx dt 4 कैंसिल हो गया, -1/t², ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ प्राचल पैरामीटर क्या है, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx d थीटा। हम डायरेक्टली इसका मान लिख रहे हैं, cos थीटा एक बार ऐसे लिखें d d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, तो d d थीटा cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का फिर डिफरेंशियल पे प्लस कर दे रहे हैं 2 sin 2 थीटा, चेक कर लेंगे। एंड सेकेंड का dy d थीटा, थीटा लेना है, dy d थीटा तो d d थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो क्या होगा, sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू d d थीटा 2 थीटा, फिर 2 होगा, हेंस dy dx क्या होगा, dy d थीटा अपॉन dx d थीटा, तो dy d थीटा ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और dx d थीटा ये है, तो इस माइनस वाले को बाद में लिखते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 6, x इक्वल a थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल a 1 प्लस cos थीटा, वैसे ही लगाएंगे, पैरामीटर यहाँ थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर dx d थीटा क्या होगा, सीधे लिख रहे हैं a एक कोएफिशिएंट है, गुणांक है, थीटा का डिफरेंशियल 1, sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, एंड dy d थीटा क्या होगा, यहाँ भी कोएफिशिएंट a है, गुणांक a है, 1 का तो 0 होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये मान लिया माइनस a sin थीटा। इसको थोड़ा सरल किया जा सकता है, जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं, या चलिए उसी में सॉल्व करते हैं। अतः dy dx लिखना है तो आप लिखेंगे dy d थीटा अपॉन dx d थीटा, तो dy d थीटा क्या है, माइनस a sin थीटा, और इधर a 1 माइनस cos थीटा माइनस a, इसको सॉल्व करके देख, हालांकि आंसर आप छोड़ सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहाँ सॉल्व होगा, आप सॉल्व कर लें। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़े हैं। 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा,
ये कोष्टक खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 1 कट गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कटा, एक sin थीटा बाई 2 से एक sin थीटा बाई 2 कटेगा तो आंसर होगा -cot थीटा बाई 2।